काम को आगे बढ़ाते हुए ये कोल्ड स्टोर खोल रहे हैं हम सेक्टर 44 में। ये पतंजलि का मेगा स्टोर है। पतंजलि का अलग अलग कैटेगरी वाइज होती है, तो जब मेगा स्टोर होती है वो सबसे प्रीमियम सेगमेंट होती है, जहाँ पे प्रॉपर रेंज आती है, डॉक्टर की फैसिलिटी रहती है, मतलब सब कुछ प्रॉपर हर चीज़ अवेलेबिलिटी रहती है। हम वृंदावन धाम से श्री राधा रमन जी का मंदिर है जो 480 साल पुराना है, तो हम वहाँ के सेवायत गोस्वामी हैं। मुझे पता चला संजय जी के द्वारा कि पतंजलि स्टोर खुल रहा है नया, स्वामी श्री रामदेव जी के द्वारा जो क्रांति आयुर्वेद की पूरे भारत में पूरे विश्व में व्याप्त है, तो उसी क्रांति को लेकर के यहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे भारत का विज्ञान है, जो संपूर्ण विश्व भी आज इसकी जय जयकार कर रहा है, वो आयुर्वेद शास्त्र के जो प्रोडक्ट हैं उसको आज के रूप में प्रासादिक कर यानी आज के समय के हिसाब से उसे सुलभ कराकर, आज के समय के हिसाब से उसे बना करके और यहाँ पर सबको प्रदान किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो जो हमारी डेली नीड्स हैं, आज के समय सबसे बड़ी समस्या है कि पैसे खर्च करने के बाद भी शुद्ध चीज प्राप्त नहीं होती। आयुर्वेद आपने बताया कि विश्व भी मान रहा है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो आयुर्वेद को प्रमोट करने वाला ही एलोपैथी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी जी जी, वो अपने देखिए, एलोपैथी भी एक अपना विज्ञान है, आयुर्वेद भी अपना विज्ञान है, उसमें कोई बात नहीं है। हमें सभी विज्ञानों को साथ में लेकर चलना है। आयुर्वेदिक औषधियां भी लीजिए और जहाँ जिसकी आवश्यकता है वहां पर वो कार्य कीजिए। जहाँ एलोपैथिक दवाइयों की आवश्यकता है एलोपैथिक दवाई खाइए, जहाँ आयुर्वेद की आवश्यकता है वहां पर आयुर्वेदिक औषधि खाइए। कोई हमारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ना हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना है। हमारा जो अपने सनातन धर्म है वो विघटन की बात नहीं करता, वो संगठन की बात करता है। जहाँ पर जिसकी आवश्यकता है वो अपनी दी। आयुर्वेद जैसे कि सबसे पौराणिक आप भी मानते हैं, उसके बावजूद एलोपैथी और जो है वो हावी हो गया और आयुर्वेद पीछे पिछड़ गया, उसके पीछे कारण क्या मानते हैं? जी, उसके पीछे कारण ये रहा कि हमारे यहाँ पर जो अपने मुगलों का आक्रमण हुआ और मुगलों ने हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, सदाचार को, हमारे शास्त्रों को खंडित करने की चेष्टा करी। तो वो धीरे धीरे आप देखते ही हैं कि वो जो हमारे सब प्राचीन सब ग्रंथ थे उनको नष्ट किया गया, पद्धतियों को नष्ट किया गया, तो वो उस कारण से विलुप्त हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे उन सब चीजों पर रिसर्च हो रही है दोबारा से। आज से पहले रिसर्च नहीं हो पाई, लेकिन स्वामी रामदेव जी के द्वारा और दूसरे संतों के द्वारा वो रिसर्च हो रही है। तो धीरे धीरे अपने आप देखेंगे कि आयुर्वेद शास्त्र भी लोग आज के समय में स्वीकार कर रहे हैं। किसी के कहने से और नहीं कहने से कोई कुछ नहीं होता है। हम चाहे आयुर्वेद को अपने नकारें, लेकिन आज देख रहे हैं कि अमेरिका के लोग भी आयुर्वेद औषधियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा कोई किसी देखने में एक और चीज आ रही है, योग को बड़ा बढ़ावा दिया है, उससे काफी लोगों के बीमारियों की समस्या को भी हल हुआ है जी। तो इसके बारे में क्या कहें? हाँ, देखिए, अपने योग भी एक विज्ञान है, सब चीज का विज्ञान है। आज देखिए दुनिया में अमेरिकन लोग भी जो है योगा कर रहे हैं, वो विदेश से भारत आ रहे हैं अपने योग करने के लिए। दो चीज है, एक योगा है, एक योग है। तो योगा जो है वो इज ए फिजिकल एक्सरसाइज और योग जो है वो साधना है। जैसे आप ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग में अंतिम जो स्थिति वो समाधि है, यानी कि हम अपने फिजिकल तो फिट हो जाते हैं लेकिन मेंटली हम परेशान हैं। और एलोपैथी में मेंटल प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं है। वो पूछ रहे थे कि एलोपैथी, तो हम ये कहते हैं कि जहाँ एलोपैथी खत्म होती है वहीं तो उसके पश्चात आयुर्वेद प्रारंभ होता है, योग प्रारंभ होता है। तो समाधि के द्वारा हम अपने आप को शांत रख सकते हैं। मेरा नाम माधव है। डॉक्टर यहाँ पे बैठेंगे जी 10 से 2, सुबह 4 से 7 शाम को। तो ये डॉक्टर ये पतंजलि की तरफ से ही होते हैं, पूरे इनका एक्सपीरियंस होता है आयुर्वेदा का। तो मतलब हर चीज़ आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ के आपको फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्री कंसल्टेशन है बिल्कुल, कोई भी आके आप एक बार कंसल्ट करो, आपको पसंद आती दवाई लो, नहीं आती ना लो, बट आपको देखो, एक बार देखकर बहुत बढ़िया कंसल्टेशन प्रोडक्ट है। उनकी कीमत और दूसरे प्रोडक्टों में क्या फर्क है? कीमतों से इनकी क्वालिटी वाइज मार्केट से बहुत कम है। ये नहीं कहते कि सबकी कम है, बट क्वालिटी वाइज कम है। जैसे अगर मेडिसिन की बात करते हैं तो केमिस्ट शॉप पे जाते हैं तो काफी रिबेट मिलता होता है, तो अपने यहाँ पे कितना रिबेट आप देने वाले हैं? इसका इनिशियली हम यहाँ पे इनोग्रेशनल ऑफर है हमारे यहाँ पर, जहाँ पे हम फ्लैट 10% ऑफ देने लगे हैं। वैसे जो पतंजलि का कार्ड है वहाँ से आपको 7% ऑफ मिलता है, ये कैशबैक।
क्योंकि एलोपैथी की बात करें या और मेडिसिन की बात करते हैं तो 35 to 40% वो रिबेट होती है कई मेडिसिन पे, तो कैसे कम्पीट कर पाएंगे उन? एक्चुअली सर उनमें डॉक्टर्स को कमीशन जाती हैं, प्रिस्क्राइब करो वो चीज़ें होती हैं, प्लस उनमें मोरओवर पहली MRP है वो बहुत ऊपर है, बावजूद कस्टमर को 40% वो रिबेट दे रहे हैं, बट उसका MRP पहली बहुत ऊपर है, वो कहने को डिस्काउंट है, बट अगर आप नेट प्राइस देखोगे जो कस्टमर को नेट कॉस्ट पड़ रही है तो वो हमारी पहले ही सस्ती है। पतंजलि का रुझान बढ़ ही रहा है, अभी तक घटा नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि कम हो रहा है कुछ, बट हम जैसे अपना काम देखते हैं रेंज भी बढ़ती जा रही है और कस्टमर बेस भी बढ़ता जा रहा है, कोई उसमें कुछ नहीं है। सवाल भी खड़े होते हैं इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वालिटी को चाहे वो सरसों का तेल है, वो तो सर काफी क्वेश्चनेबल है इनके प्रोडक्ट्स। नहीं क्वेश्चन वाला सैंपल जैसे देखते हैं, मेरे खुद की शॉप से शहद का 3 बार सैंपल जा चुका है, जीरा का 3 बार जा चुका है, कोकोनट ऑयल का 2 बार जा चुका है, मुझे हर बार अप्रूव का है और प्रॉपर लेटर आते हैं कि आपका कोई इशू नहीं है, अप्रूव।